हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस में बदलाव कैसे करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको कैसे बदलेंगे। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे अगर हम हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मैंने यहां लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस इस प्रकार परिवर्तित करें। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। अब कैसे बदलेंगे उसको मैंने यहां लिखा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, देखिए वैसा तो अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला जाए। ऐसे भी हम बोल सकते हैं और किताबों में ऐसे ही दिया है। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको टेंस में कहीं कंफ्यूजन है तो यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये जो मैंने तरीका यहाँ पे लिखा है, जो अपनाया है, उससे आपको टेंस आता हो ना आता हो ये आप इससे कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म को सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। डू डज को डिड में बदल देंगे, डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, डिड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इज आर एम वाज वर हो जाएगा, वाज वर हैड बीन हो जाएगा, हैज हैव हैड हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन हैड बीन हो जाएगा। हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को डबल हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आपको किताबों में मिलेगा कि पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते हैं, तो ये सही है कि पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर दिया है तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वर्ब के साथ, अगर हैड के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तब तो पास्ट परफेक्ट है। अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम चेंज करते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए अगर ये हैड टू जो दिया है तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये भ्रम हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो हैड टू ये पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे। तो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये डबल हैड यानी कि दो बार हेड हो जाएगा। एक हेड आपका सहायक क्रिया है, हेड, एक हेड आपकी सहायक क्रिया है और जो ये दूसरा जो हेड है बाद वाला वो हेड है आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे अगर हेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डबल हेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से हेड प्लस नाउन है, यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो हेड प्लस नाउन है तो डबल हेड प्लस नाउन हो जाएगा। एक हेड है सहायक क्रिया और दूसरा जो हेड है ये मेन वर्ब है। हैज हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो यहाँ पे अगर हैड प्लस नाउन है तो डबल हैड प्लस नाउन हो जाएगा। उसी तरह से विल शैल को वुड में बदल देंगे, मेक को माइट में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे। और यहाँ पे अगर विल शैल के साथ हैव है तो वुड हैव हो जाएगा, विल शैल प्लस हैड है तो वुड हैव हो जाएगा। मे हैव है तो वुड मे हैव है तो माइट हैव हो जाएगा। कैन हैव दिया है तो कुड हैव हो जाएगा। और यहाँ पे हैव चेंज नहीं होगा। देखिए हैव अकेले होता है तो हैड बन जाता है, लेकिन अगर हैव अगर विल शैल के साथ है तो हैव हैड में नहीं बदलेगा। विल हैव है तो वुड हैव, शैल हैव है तो भी वुड हैव। देखिए किताबों में कहीं आपको मिल सकता है कि शुड हैव में, लेकिन नहीं, शैल को शुड में नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे शैल को शुड में बदलते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं करेंगे। अधिकतर हम विल शैल को वुड में ही बदलते हैं, विल शैल को वुड में ही बदलते हैं।
कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे हम शैल को शुड में बदलेंगे, उसकी अलग कंडीशन है, वो हम बाद में बताएंगे। तो विल शैल प्लस हैव को बदल देंगे वुड हैव में, मे और हैव को बदल देंगे माइट हैव में, कैन हैव को बदल देंगे कुड हैव में। विल शैल, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव भी वुड हैव, मे हैव को माइट हैव में, कैन हैव को कुड हैव में बदलेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर दिया है, अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उसको नहीं बदलेंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो नहीं बदलेंगे। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डबल हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से हैड बिन को नहीं बदलेंगे, वुड को नहीं बदलेंगे, शुड को नहीं बदलेंगे, मस्ट को नहीं बदलेंगे, ऑट टू को नहीं बदलेंगे, यूज टू को नहीं बदलेंगे, फिर माइट, कुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड, शुड, मस्ट, कुड, माइट, ऑट टू और प्लस हैव, इनको नहीं बदलेंगे। अब जैसे वुड हैव दिया है तो भी नहीं बदलेंगे, शुड हैव है तो नहीं बदलेंगे, मस्ट हैव है तो भी नहीं बदलेंगे, कुड हैव है तो भी नहीं बदलेंगे, माइट हैव है तो भी नहीं बदलेंगे, ऑट टू हैव दिया है तो भी नहीं बदलेंगे। अब आते हैं मस्ट, इस पर जरा फोकस करेंगे। मस्ट के बारे में एक चीज आपको मैं बता दूं कि मस्ट को के बारे में दो चीजें हैं। वैसे यूपी बोर्ड में आप मस्ट को नहीं बदलेंगे, यूपी बोर्ड की किताबें जो है ये लिखती हैं कि मस्ट को नहीं बदला जाता है, लेकिन ये केवल यूपी बोर्ड तक। मस्ट का प्रयोग अगर बाध्यता प्रकट करने के लिए किया गया है तो उसको हम हैड बीन में, हैड टू में बदल देते हैं, हैड टू, हैड टू। अगर मस्ट बाध्यता प्रकट के लिए आया है, प्रकट करने के लिए आया है तो उसको हैड टू में बदल देंगे। लेकिन ये केवल कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए है, यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड में किताबें इसको सीधा सीधा नकारती हैं कि मस्ट को नहीं बदलेंगे। इसलिए यूपी बोर्ड में हम जब बैठेंगे वहां पे मस्ट को बदलने पर विचार नहीं करेंगे, उसको हम मस्ट को नहीं बदलेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर मस्ट सिद्धांत या नियम की बात करें, नियम या सिद्धांत की बात करें तो मस्ट को नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर बाध्यता की बात करें, बाध्यता प्रकट करें मस्ट, तो उसको हैड टू में बदलते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में हम मस्ट को नहीं बदलेंगे। चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। यहां लिखा है सेड टू। किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस कैसे माने कि वो पास्ट टेंस में है। अगर सेकंड फॉर्म आया है तो पास्ट टेंस है, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, वाज वर है, वाज वर तो भी पास्ट टेंस है, और अगर हैड है तो भी पास्ट टेंस है, और अगर हैड बिन दिया है, हैड बिन, तो भी ये क्या है, पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा सेकंड फॉर्म है तो भी पास्ट टेंस है, वाज वर है तो भी पास्ट टेंस है, हैड है तो भी पास्ट टेंस है, हैड बीन है तो भी पास्ट टेंस है। तो यहां पे ध्यान रखें हम, अब यहां हम देखें सेड। सेड क्या है, से का सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेड, से का सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेड। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जैसे सेड, ये सेकंड फॉर्म भी है से का और थर्ड फॉर्म भी है, इसको कब सेकंड माने कब थर्ड माने। अगर इसके साथ सहायक क्रिया है तब तो ये थर्ड का काम करेगा, अगर इसके साथ सहायक क्रिया नहीं है तो सेकंड का काम करेगा। यहाँ पे सेड के साथ कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जहां भी मैंने दिया है सेड, या पूरे सेंटेंस में, पूरे 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस में सेड के साथ सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए पूरे 10 सेंटेंस में सेड किसका काम करेगा, सेकंड फॉर्म का काम करेगा। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो हम यहां बदल देंगे। तो यहां पे अब यहां ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को बदल देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। यहां पे मैंने लिखा सेड टू, सेड के साथ ऑब्जेक्ट है इसलिए हम सेड को बदल देंगे टोल्ड में। इसके पहले हम टेंस नहीं बदल रहे थे, क्यों, इसके पहले वाले में हर जगह रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में था या तो फ्यूचर टेंस में था। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये कामा के बाहर वाला वर्ब अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम टेंस में बदलाव, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा।
तो यहाँ हमारा ये पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखेंगे दैट द एग्जाम्स यहां लिखा है स्टार्ट्स, ये आपका सब्जेक्ट है द एग्जाम, द एग्जामिनेशन ये सब्जेक्ट है, और यहां लिखा है स्टार्ट्स। स्टार्ट्स क्या है? स्टार्ट मतलब शुरू करना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें यस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, बेस फॉर्म में यस लगता है। तो यहाँ पे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड ऑन 10 मार्च। तो यहां पे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, हमने उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल दिया, और कोई पर्सन वगैरह यहाँ पे चेंज करने वाली चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे में, ये लिखा है सुमित सुनीता सेड टू हिम, यहां भी ये सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो इस सेड को बदल देंगे टोल्ड में। सुनीता टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और उसके स्थान पर लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे यू, यू हमारा सेकंड पर्सन, यू योर योर्स योरसेल्फ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हिम, यानी कि यू को बदल देंगे हिम के अनुसार। तो यू अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट है, यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अस के अनुसार वी, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे। अब यहाँ पे लिखा है स्टोल, स्टोल क्या है? स्टील मीन्स चुराना, स्टोल उसका सेकंड फॉर्म, स्टोल उसका थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो वर्ब है सेकंड फॉर्म में है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म अगर दिया है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को बदल देंगे। देखिए हमारा है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां जुड़ेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म स्टोलन। माय फर्स्ट पर्सन हमारा क्या? आई मी माय माइंड माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन, वी अस आर आर्स आर सेल्फ ये भी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सुनीता, एक वचन स्त्रीलिंग। तो माय को अगर यू के अनुसार बदले तो योर होता है, माय को अगर ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो हिज हो जाता है, और माय को एक वचन स्त्रीलिंग या सी के अनुसार यानी सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार माय को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर। पेन, सेंटेंस खत्म हुआ और ये सारा कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मैन सेड, यहां भी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है सेड, ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म में। तो अब यहां भी हम टेंस चेंज कर देंगे तो लिखेंगे, अच्छा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहला स्टेप कि हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। तो चलिए यहाँ सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कुछ मानेंगे, कुछ मान लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो सेट को टोल्ड में बदलना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे ही टोल्ड। मान लीजिए कि मैंने मी माना, मी मान लिया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आगे हमारा आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मैं, एक वचन पुल्लिंग, तो आई को अगर यू के अनुसार बदले तो यू हो जाएगा। आई को मैन क्या है? एक वचन पुल्लिंग, तो आई को अगर ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही। आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही। सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा सी। अब यहाँ पे लिखा है विल, तो विल सेल को बदल देंगे वुड में। मैंने कहा ना विल सेल दोनों को अधिकतर हम वुड में ही बदलते हैं, वही ज्यादा श्रेष्ठकर होता है, तो विल सेल को बदल दें वुड में, तो यहाँ पे लिखेंगे वुड। मीट फर्स्ट फॉर्म, जितने भी ये मॉडल्स हैं अगर इनके साथ हैव नहीं लगा, विल सेल वुड शुड मे माइट कैन कुड आट टू यूज टू नीड नॉट डेयर, इतने सारे शब्दों के साथ, इतने सारे इन सहायक क्रियाओं के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वुड
फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो यहां लिखेंगे हम मीट। अब यहां लिखा है यू, यू हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी के अनुसार चेंज करना है। पहले ये तय करें कि यू हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। यू हमारा वर्ब के बाद आया है इसलिए सब ऑब्जेक्ट है, यू वर्ब के बाद है इसलिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर मी के अनुसार क्या होगा? तो मी के अनुसार हो जाएगा मी। अगर यू ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी, अस के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा अस, हिम या एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिम, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर, देम और बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा देम। तो ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। सी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, तो पहला ये देखें कि हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, यहाँ पे कहीं यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन यहाँ पे नहीं, सेकंड पर्सन नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जब सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है ले भी नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। तो लिखेंगे सी सेड दैट, सेड दैट। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लिए भी नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। अब हम आगे देखते हैं वी। वी हमारा कौन सा पर्सन? वी हमारा फर्स्ट पर्सन। वी अस आर आर्स आर सेल्फ, वी अस आर आर्स आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। आई मी माई 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 सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, वो क्या है? सी। अच्छा, वी को हम अगर बदले यू के अनुसार तो क्या होगा? यू। अगर वी को ही और एक वचन पुल्लिंग मतलब थर्ड पर्सन में बदले, अगर वी को थर्ड पर्सन में बदले, जैसे ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन। वी को ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा दे। सीधे तौर पे कहें कि अगर वी को थर्ड पर्सन में बदले, यानी कि ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, इनके सबके अनुसार जब बदलेंगे थर्ड पर्सन के अनुसार तो ये हो जाएगा दे। अब हम आते हैं डू। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है, इसलिए डू डज को बदल देना है। कहां? डू डज को बदल देंगे डिड में, डू डज को बदलना है डिड में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिड नॉट प्लग। ये ध्यान है कि डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही रहेगा। तो यानी कि डिड नॉट, डू का हो गया डिड, यानी कि डू डज को बदल देंगे डिड में। तो डिड नॉट प्लग फ्लावर्स। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड। यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो पहला स्टेप कि क्या हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब क्या मानेंगे? देखिए, द टीचर दिया है तो ऑब्जेक्ट, आप देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट मानने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो मी न माने, सब्जेक्ट आई है तो मी और अस न माने, वी है तो मी और अस न माने। तो इससे, इस असुविधा से बचने के लिए मैंने कहा था कि अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो थर्ड पर्सन का मान लीजिए। लेकिन आप चाहे तो संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अनुसार आप कोई नाउन भी ले सकते हैं। अब जैसे द लिखा है द टीचर सेड, तो द टीचर दिया है तो ऑब्जेक्ट आप स्टूडेंट भी मान सकते हैं, द स्टूडेंट भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, चाहे हम कुछ भी मान लें। तो लिखा है द टीचर सेड यू डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, तो आप यहाँ पे मी भी मान सकते हैं, मी मान सकते हैं, अस मान सकते हैं, हिम हर देम भी मान सकते हैं। आप कोई यहाँ पे नाउन यानी कि टीचर किसे कहेगा? विद्यार्थी से कहेगा, तो आप यहाँ पे द स्टूडेंट भी मान सकते हैं। चलिए हम मी मान लेते हैं। सेड को हमने बदल दिया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट है तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के साथ फॉर दैट। यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन, यू, योर, योर, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। अच्छा, यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? वर्ब के पहले है तो यू सब्जेक्ट होगा, तो यू को अगर मी के अनुसार, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अस के अनुसार वी, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे। खैर, यू हमारा सब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदले तो हो गया आई। अब आगे देखते हैं डेड।
रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा टेंस बदल जाएगा। डिड नॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, या फिर अगर उसको और भी सरल शब्दों में कहें तो डिड को बदल देंगे, डिड अगर है तो बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे डिड के जगह पे हमने लिखा हैड, इसके साथ नॉट है तो नॉट को भी लिखेंगे, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, द वर्क, सेंटेंस कंप्लीट। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आगे देखते हैं, मदर सेड, माँ ने कहा, वी आर गोइंग टू आगरा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, तो पहला स्टेप क्या सेकंड पर्सन दिया, सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं है तो हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा, टूल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेड, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब हमारा है वी हमारा फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन, वी, अस, आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो कौन है, मदर। अब जरा देखें, वी हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, वी को अगर यू के अनुसार बदले तो हो जाएगा यू, लेकिन वी को अगर ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन यानी कि थर्ड पर्सन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, यानी कि वी को ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, इन सब के अनुसार वी हो जाएगा दे। तो यहाँ मदर क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग है, तो सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार भी ये हो जाएगा दे, तो यहां लिखेंगे दे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलना है पास्ट कंटीन्यूअस में, या उससे भी सरल भाषा में मैं ये कहूं कि इज आर एम को बदल देंगे वाज वर्ब में, इज आर एम को बदल देंगे वाज वर्ब में, तो वाज वर्ब में से कोई एक, तो दे के साथ क्या लगना चाहिए, आई, ही, सी, इट, और एक वचन है तो वाज, और वी, दे, यू, बहुवचन है तो वर, तो यहां लिख देंगे वर। अगला सेंटेंस है ही सेड आई वॉज नॉट टीजिंग योर ब्रदर। अब यहां भी देखिए, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो पहला स्टेप क्या हमको सेकंड पर्सन यहां पे है, तो यहां पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट लेंगे, सेकंड पर्सन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, सेकंड पर्सन है इसलिए कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, क्या लेंगे, ही सेड। अब देखिए ही लिखा है, हमने कहा था ना कि अगर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन का ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, देम भी लिख सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन का ले लेता हूं, तो चलिए हमने लिखा ही टोल्ड मी, मैंने मी मान लिया, आप यहाँ पे हर भी मान सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है, आप यहाँ पे हर भी मान सकते हैं और भी कुछ मान सकते हैं। आगे बढ़े, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन, वी, अस, आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ही के अनुसार, तो आई को अगर हम यू के अनुसार बदलें तो हो जाएगा यू, देखिए आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही, आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा सी। आगे बढ़े, वॉज। अब यहाँ पे देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उससे भी सरल शब्दों में मैं बताऊं कि अगर वाज वर है तो उसको बदल दीजिए हैड बीन में, वाज वर को बदलिए हैड बीन में, हैड बीन में, तो हैड बीन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट भी आया, तो ये ध्यान दीजिए, वाज वर को बदलना है हैड बीन में, लेकिन इसके साथ में नॉट भी है, तो वाज क्या था, अकेला था, सहायक क्रिया में या एक ही शब्द था, वाज के बाद से नॉट था, यहाँ सहायक क्रिया में दो शब्द है, तो यहाँ पे नॉट कहाँ लगाएंगे, दोनों के बीच में लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा नॉट बिन, यानी कि हैड नॉट बिन,
सहायक क्रिया में अगर दो शब्द है तो नॉट कहां लगेगा, दोनों शब्दों के बीच में लगेगा। आगे बढ़ेंगे टीजिंग, तो यहां हो जाएगा टीजिंग। योर, योर आपका सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा मे, तो योर को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा, माय हो जाएगा। योर को मी के अनुसार बदलने पर माय। योर को अगर अस के अनुसार बदले तो होगा योर। योर को हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिज। योर को हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर। योर को देम और बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा देयर। और अगर योर को यू के अनुसार बदले तो क्या होगा, योर भी सेकंड पर्सन, यू भी सेकंड पर्सन, तो अगर दोनों का पर्सन मैच कर जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि योर को यू के अनुसार बदलेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। खैर, योर को मैंने मी के अनुसार बदला तो हो गया माय ब्रदर। अगला सेंटेंस है सी सेड, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पहला स्टेट, कहीं सेकंड पर्सन दिया है नहीं, सेकंड पर्सन नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो यहां लिखेंगे सी सेड। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड को सेड ही रहने देंगे, सेड को सेड ही लिखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो यहां ले कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हो जाएगा दैट। वी, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, आई मी माय माय माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन, वी अस आर आर्स आरसेल्फ ये भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है सी। वी को अगर यू के अनुसार बदले तो यू हो जाएगा। वी को अगर ही और एक वचन पुल्लिंग, ही और एक वचन स्त्रीलिंग, ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, यानी कि थर्ड पर्सन में बदलेंगे तो हो जाएगा दे। तो देखिए वी को सी के अनुसार बदलना है तो हो जाएगा यहाँ पे दे, यानी कि वी को जब थर्ड पर्सन में बदलेंगे यानी कि ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन, इन सब के अनुसार बदलने पर वी का हो जाएगा दे। आगे हैव टू, हैज हैव, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस इसलिए हैज हैव को बदल देंगे हैड में, हैज हैव बदल जाएगा हैड में, तो यहां पे मैंने हैज हैव को बदल दिया हैड में, टू गो। अगला है सेड, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पहला स्टेट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सेकंड पर्सन नहीं है, कहीं रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो सेड का सेड ही रह जाएगा, तो हो जाएगा ही सेड। तो हमारा सेड का सेड ही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। वी, फिर वही चीज है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि वी को अगर ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा दे। तो वी को ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा दे। अगर वी को यू के अनुसार बदले तो हो जाएगा यू। खैर, यहां पे देखिए हैड, हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नहीं बदलेंगे, बदलेंगे ही नहीं, उसका टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड का डबल हैड होगा, अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड का डबल हैड हो जाएगा। तो हैड प्लस नाउन है, यहाँ पे डबल हैड, एक हैड सहायक क्रिया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो एक हैड जो है सहायक क्रिया है और एक हैड जो है ये क्रिया का मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी कि इसका यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नो। अगला, रोहन सेड यू मे हैव टू वर्क, यू मे हैव टू वर्क, तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, पहला स्टेप, क्या हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसलिए ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कुछ ले लेते हैं। तो रोहन सेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने मी मान लिया, आप यहाँ पे हिम भी मान सकते थे, हर भी मान सकते थे, देम भी मान सकते थे, अस भी मान सकते थे, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। चलिए, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यू हमारा सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार,
और ऑब्जेक्ट है मी। तो यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट वाली ये तय करें। यू वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, यू वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर यू है तो मी के अनुसार आई, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अगर अस के अनुसार अगर बदले तो वी, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे। और अगर यू को यू के अनुसार बदले कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों का पर्सन एक ही है, कोई बदलाव नहीं। खैर यू को मैंने मी के अनुसार बदल दिया, हो गया आई। मे हैव रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए मे हैव को बदल देंगे माइट हैव में। अगर ये हैव अकेले होता, हैव अगर अकेले होता तो हैव का हैड बना देते, लेकिन मे के साथ में है तो हैव चेंज नहीं होगा। यानी कि मे हैव है तो माइट हैव होगा, कैन हैव है तो कुड हैव होगा, विल हैव है तो वुड हैव होगा, और शैल हैव है तो भी वुड हैव होगा। यानी कि हैव वहां पे चेंज नहीं होगा। हैव अगर अकेले है तो हैव का हैड हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा। लेकिन हैव के साथ में कुछ और भी शब्द है, मे है, कैन है, विल है, शैल है, तो हैव को चेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, माइट हैव, आर्ट टू हैव को भी चेंज नहीं करते। आगे यहाँ पे टू प्लस वर्क, यहाँ पे लिखा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मैंने लिखा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको चेंज नहीं करना है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ ये अब तक 10 एग्जाम्पल देखा हमने। अगले वीडियो में, अगले क्लास में इसमें कुछ और देखेंगे और ये देखेंगे कि किसको किसको नहीं चेंज करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।